Hi everyone, welcome back to the channel. So we all know that RBI notification is expected very soon now. तो जुलाई में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और अगस्त एंड या सितंबर में वी कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम. तो इस कॉन्टेक्स्ट में वी हैव स्टार्टेड आरबीआई काउंटडाउन सीरीज वेयर वी आर पिकिंग अप ईच सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की हम आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी, सोर्सेज, टाइम टेबल, चीट कोड्स वी आर टेलिंग यू. तो आज की वीडियो में हम एफएम के बारे में जानेंगे कि एफएम के क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या टारगेट स्कोर हो सकता है, क्या चीट कोड्स हो सकते हैं एंड व्हाट कैन बी अ गुड टाइम टेबल टू कंप्लीट एफएम बाय द टाइम यू आर सिटिंग फॉर फेज 2. तो जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं बट स्टिल दे आर कंफ्यूज एज इन हाउ टू कंप्लीट एफएम बिकॉज बहुत वास्ट है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें. आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ फ्री कोर्स. सो वी हैव दिस फ्री कोर्स विच इज़ नॉट giving you the entire content as free, rather this course is to help you get you started. इस कोर्स में आपको एलिजिबिलिटी पैटर्न और वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लैरिफाई हो जाएंगे. जैसे काफ़ी लोगों को ये होता है कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं या नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं या नहीं, तो ऐसी सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी. देन अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के समझें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डेप्थ में आते हैं, करंट आते हैं या स्टैटिक आते हैं, इजी आते हैं या डिफिकल्ट आते हैं, ताकि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर पाएं. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पिछले 5 साल के आपको फेज 1 फेज 2 अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस इस फ्री कोर्स में मिलेंगे. और सब्जेक्ट वाइज भी किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, ये सारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और ओरिएंटेशन भी आपको इस फ्री कोर्स में मिलेगी. इस फ्री कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें एंड आई एम श्योर इट विल गेट यू स्टार्टेड. तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से शुरू करते हैं. सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द टारगेट स्कोर दैट यू शुड हैव फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. इन माय ओपिनियन इट शैल बी 70 to 75 आउट ऑफ 100. ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है. एफएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग इन फेज 2. अगर आप ईएसआई की बात करें या इंग्लिश की बात करें, एफएम में एवरेज स्कोर हमेशा इन दोनों सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है. तो 70 से 75 मार्क्स हमें टारगेट करने चाहिए, ठीक है. और मेरे हिसाब से अगर मैं 75 मार्क्स टारगेट कर रहा हूँ, 40 मुझे मैनेजमेंट में आउट ऑफ 50 एंड अराउंड 35 मुझे फाइनेंस में आउट ऑफ 50 टारगेट करनी चाहिए, सो दैट माई टोटल बिकम्स 75. अब एफएम की तैयारी कैसे करें, क्या सोर्सेज हैं, क्या टाइम टेबल हैं, क्या चीट कोड्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. मेनी पीपल थिंक दैट एफएम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्पेशली द पीपल इन द कॉमर्स स्ट्रीम. नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एग्जाम में दोनों अराउंड 50 मार्क्स के आते हैं. आई वुड फर्स्ट स्टार्ट विद मैनेजमेंट. सो व्हाट आर द चीट कोड्स फॉर मैनेजमेंट. मैं चीट कोड्स बताने आया था, बट मैनेजमेंट में आई डोंट हैव एनी चीट कोड्स. ये जो सारे चैप्टर्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये मैनेजमेंट के सिलेबस में है. अब मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत लिमिटेड है ना, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ही जेनरिक सिलेबस है. अगर आप इन किसी भी टॉपिक को देखें, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनालिटी, परसेप्शन, these are very I would say basic topics which anybody can understand and attempt in the exam, unlike some topics in physics or maths or something like that. So we have limited topics, we have very generic syllabus, and there are no current affairs in management, which makes it very scoring. So if you ask me, sir, इसमें से कोई cheat code करके बता दो कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आई वुड से ऑल दी चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको 40 आउट ऑफ 50 की डिमांड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं. इनफैक्ट 45 लाने की ट्राई करनी चाहिए. हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जगह उन्होंने कुछ थ्योरीज बहुत स्पेसिफिकली दी हुई हैं. जैसे कि मोटिवेशन की बात करें तो उन्होंने कंटेंट थ्योरीज में मैस्लो, एल्डरफर, मैक्लेलैंड, हर्सबर्ग थ्योरी दी है, जबकि और भी थ्योरीज हैं. या प्रोसेस थ्योरीज में जैसे एडम और वीरूम्स थ्योरी दी है, जबकि गोल थ्योरी भी है, और भी थ्योरीज हैं. तो मैं ये बोलूँगा कि अभी टाइम कम है, तो जस्ट स्टिक टू द सिलेबस. वॉट एवर इज स्पेसिफिकली मैंशन इन द सिलेबस उसको कर लो. बाकी थ्योरीज,
को छोड़ दो, या बाकी जो सब टॉपिक्स हैं जो नहीं दिए गए हैं उनको छोड़ दो, दैट कैन बी अ चीट कोड, बिकॉज 90% पेपर तो इसी में से आने वाला है जो यहाँ पे मेंशनड है, 10% फिर भी रिलेटेड टॉपिक्स में से आ जाता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एग्जाम में बात करें तो 1 मार्कर बहुत आसान आएंगे, 2 मार्कर भी हो जाते हैं, कुछ आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीट कोड याद रखना कि लास्ट ईयर कुछ आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं थे। जैसे एक आरसी बेस्ड क्वेश्चन आया था वाइगॉत्सी थ्योरी से। अब आरसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? आरसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है कि उन्होंने वाइगॉत्सी थ्योरी पे एक पैराग्राफ दे दिया, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन दे दिए, वो क्वेश्चन वाइगॉत्सी थ्योरी वाले पैराग्राफ से ही हो रहे थे, रिस्पेक्टिव ऑफ के आपने वाइगॉत्सी थ्योरी एग्जाम से पहले पढ़ी है या नहीं। मतलब इट वाज जस्ट लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ऐसा जरूर चेक करें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी नहीं है कि भैया ये आरसी बेस्ड तो नहीं है, ताकि उसमें आप आसानी से नंबर ले पाए। बाकी अभी तक हम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो क्वेश्चंस काफ़ी बार डायरेक्ट जो आपके सिलेबस टैग्स हैं वहां से पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिफाइंस इट नीड्स एंड प्रिंसिपल्स। तो मतलब यहाँ पे बहुत क्लियरली है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फैक्टर्स और मैकेनिज्म्स, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई बैरियर्स टू कम्युनिकेशन करके ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे भी बहुत डायरेक्टली दिया गया है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन आया है, बहुत क्लियरली यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट आपके सिलेबस टैग में मेंशन्ड है। तो क्वेश्चंस थोड़ा अंदर जाके भी आ सकते हैं, दैट इज फ्रॉम दी वर्ड्स विच आर नॉट डायरेक्टली गिवन इन योर सिलेबस, बट एटलीस्ट दी वर्ड्स विच आर डायरेक्टली गिवन इन योर सिलेबस, द टॉपिक्स विच आर डायरेक्टली गिवन इन योर सिलेबस, उनको तो आप एटलीस्ट बहुत अच्छे से करके जाएं। ठीक है, और ये मैनेजमेंट की बुक्स हैं, एल.एम. प्रसाद की प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट है, और एल.एम. प्रसाद की ही एक और बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये सुपर सेट है, अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बी.एन. घोष की किताब आती है जिसको आप पढ़ सकते हैं, साथ में थोड़ा सा एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे गूगल जरूर कर लें। अब बारी आती है फाइनेंस की, विच इज ऑलमोस्ट हैविंग एन इक्वल वेटेज। मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव में एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपके एफएम के ओवरऑल पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 6 में से 3 मैनेजमेंट के आते हैं और 3 फाइनेंस के आते हैं। जनरली मैनेजमेंट के इजी होते हैं, फाइनेंस के थोड़े मुश्किल होते हैं। सो व्हेन यू आर टारगेटिंग दिस 4 क्वेश्चंस, योर try should be, or your resolve should be, that when I attempt these 4 questions, 3 would be of management. So you should be doing management to such a good extent that 3 descriptive questions you should be able to do from management, which are easy, and you are just left to solve 1 questions from finance, which is generally difficult. So that will make your descriptive paper also look easy. ठीक है, अब फाइनेंस में द सिलेबस इज वेरी वास्ट, the current affairs are also coming in your paper, and the syllabus is also not generic, it's very specific and technical at times. तो फाइनेंस इज बिट डिफिकल्ट टू स्कोर। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैनेजमेंट में 45 स्कोर कर लो, ट्राई करो। मैनेजमेंट में फिर 30 भी स्कोर कर लोगे तो चलेगा, बिकॉज मैनेजमेंट थोड़ा सा फाइनेंस थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। तो फाइनेंस के पेपर में इट्स लाइक 50% स्टैटिक, 50% करंट। इफ आई ट्राई टू डिवाइड दिस इनटू ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव वर्थ 25 मार्क्स ईच, you will get static worth 12 marks, out of this 25 in objective, and current worth 13 marks. ये आइडिया है, मतलब 50-50 ऑब्जेक्टिव में आ रहा है और डिस्क्रिप्टिव में भी करंट ज़्यादा वेटेज आ रहा है, स्टैटिक का थोड़ा कम आ रहा है। सो अब इसको ब्रेक करते हैं। फॉर फाइनेंस ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जो 12 नंबर का आ रहा है, उसके लिए व्हाट आर द चीट कोड्स? Though the syllabus is vast, but I would like you to first cover these chapters: income statement, balance sheet, cash flow ratios, primary secondary market, risk management, inflation, derivatives, bonds, functions of RBI, fiscal policy, and financial institutions. These topics are either important or sometimes they might not be important. For example, these chapters यहाँ से ज़्यादा पेपर नहीं आ रहा है, but these are core chapters of finance. You cannot skip that even if they are not contributing much in your written exam, because ultimately they will be helpful for you in interview. तो हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को आई कैन जस्ट लीव, और आई कैन रीड देम एट अ क्विक ग्लांस बिकॉज दे आर रिलेटिवली ईजियर। ठीक है, और न्यूमेरिकल एग्जाम में नील वेटेज है ऑलमोस्ट, मतलब पिछले 4 साल में अगर आप देखें सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन आया है, एंड विच वाज वेरी इजी। सो यू कैन जस्ट स्किप देम और जस्ट डू देम एट अ बेसिक लेवल इफ यू वांट टू गो बाय द ट्रेंड, दो एवरीथिंग इज अनसर्टन इन द एग्जाम।
बाकी जो करंट अफेयर्स आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, वो मेनली 3 एरिया से आते हैं: आरबीआई नोटिफिकेशंस, या फिर सेबी की नोटिफिकेशंस, या न्यूज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड द लास्ट वन इज यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बट एज अ चीट कोड मैं बोलूँगा ये मत करो, क्योंकि दी closer the paper is held to the release of union budget and economic survey, the more important they become. मतलब ये फरवरी में आए थे, अगर पेपर अप्रैल मई में हो जाता दे वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट, बट अभी पेपर अगस्त सितंबर में हो रहा है, दे वुड बी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट. सो जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट थ्री हेड्स. along with that, please read these reports by RBI, annual report by RBI, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, यूनियन बजट हम ऑलरेडी इधर डिस्कस कर चुके हैं. तो ये 4 रिपोर्ट पढ़नी है, सारी रिपोर्ट आरबीआई से ही हैं, ठीक है. चारों रिपोर्ट आरबीआई की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएंगी. नाउ कमिंग ऑन टू डिस्क्रिप्टिव. ये जो स्टैटिक एक क्वेश्चन आता है आपको डिस्क्रिप्टिव में, इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि वॉट एवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई हैव टोल्ड यू हियर, इन पे कंसंट्रेट करें. देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स. बाकी यहाँ पे यही है कि क्योंकि 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 तो मैनेजमेंट के करने हैं, फाइनेंस का सिर्फ एक करना है मुझे एग्जाम में, दैट इज़ माई टारगेट, राइट. तो मैं फाइनेंस में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में रिस्क ले सकता हूँ, एटलीस्ट इन द स्टैटिक पार्ट. फॉर द करंट अफेयर्स विच इज़ वर्थ 15 मार्क्स, मतलब 15 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए यू शुड बी रीडिंग एडिटोरियल्स. आई हैव सीन इन लास्ट सो मेनी ईयर्स दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द एडिटोरियल्स. तो आप लाइव मिंट या इकोनॉमिक टाइम्स में एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें, एंड दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स: इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई. तो ये सारी रिपोर्ट्स जो मैं पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूँ, ये सेम रिपोर्ट्स आपको डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से पढ़नी है, बिकॉज देयर कैन बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स. तो फाइनेंस में या तो स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, या करंट बेस्ड आएगा. करंट बेस्ड या तो एडिटोरियल से होगा, या इन रिपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में होगा. तो ये चीट कोड याद रखना कि ये एडिटोरियल और रिपोर्ट्स हमें पढ़नी है. बाकी sources for finance are not that direct as it was for management, but I can tell you some books जहाँ से आप फिल्टर करके अपना सिलेबस निकाल सकते हैं. इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, Macmillan Publications. Principles and Practices of Banking, Macmillan Publication. Accounting and Financial Management for Bankers, Macmillan Education. ठीक है. बाकी लाइव मिंट से आप एडिटोरियल पढ़िए, आरबीआई वेबसाइट से आरबीआई की रेगुलेशंस पढ़िए, पीआईबी से आप यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं. एंड दिस इज अ टाइम टेबल दैट आई वुड सजेस्ट. मैनेजमेंट को आप 3 वीक्स लगाएं. अगर आप हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं तो सोली फोकस ऑन समरी शीट्स प्लस क्विजेस प्लस डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है. फाइनेंस थोड़ा लेंदी है, लेकिन सेलेक्टेड चैप्टर्स कीजिएगा. अगेन try to do it from summary sheets, but if you need, watch some videos wherever the chapters are bit technical. Then quiz. ठीक है. यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन आंसर चाहे आप ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा एडिटोरियल या करंट बेस्ड ही आएंगे. करंट अफेयर्स आपको अप्रैल से अगस्त तक के पढ़ने हैं. द रीसेंट वंस जून जुलाई अगस्त विल बी मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अप्रैल एंड मई. आरबीआई नोटिफिकेशंस आप 15 जून से 15 जुलाई, मतलब ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं, आरबीआई, सीबी नोटिफिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये तो स्पेसिफिक है, वन टाइम रीड है. बट आरबीआई नोटिफिकेशन, सीबी नोटिफिकेशंस, न्यूज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मंथ ऑन मंथ आपको पढ़ने पड़ेंगे. सो 15 जून से अगर आप पढ़ने शुरू करते हैं, 15 जून से 15 जुलाई, जब आप एक महीना पढ़ेंगे, तो 1 मई से 15 जून तक के ये सारे आप करंट अफेयर्स पढ़ें. फिर 15 जुलाई से 15 अगस्त, अगले एक महीने आप जून से 31 जुलाई तक पढ़ें. तो आपके मई जून जुलाई के हो गए. अब 15 अगस्त से एग्जाम तक एक तो आप अगस्त के पढ़ेंगे, दैट वुड बी हाई प्रायोरिटी, और अगर टाइम मिला तो आप अप्रैल के भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बट दे वुड बी ऑन लेसर प्रायोरिटी. मतलब अप्रैल क्योंकि दूर है एग्जाम से, पिछला मंथ है काफ़ी, उसके करंट अफेयर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने मई जून जुलाई अगस्त के होंगे. मई के उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने जून जुलाई अगस्त के होंगे. सो द रीसेंट द मंथ that with respect to your exam date, the most important it would be. ठीक है. तो ये टाइम टेबल हो गया, सोर्सेज हो गए, चीट कोड्स हो गए, टारगेट स्कोर हो गए. आई होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि एफएम को कम टाइम में कैसे अप्रोच करना है. और जाते जाते आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट आवर कोर्सेज.
तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अंडर कोर्सेज गो टू RBI ग्रेड बी कोर्सेज, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे नीचे जाएंगे तो वी हैव अ गोल्ड कोर्स विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1, 2 एंड इंटरव्यू। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज़ 2। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा, बट हाँ फेज़ 1 के करंट अफेयर्स यू विल ऑल्सो गेट इन सिल्वर कोर्स बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज़ 2, ठीक है। और एक टेस्ट सीरीज है विच इज डेडिकेटेडली फॉर दोज एस्पिरेंट्स दोज हु आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन एंड वांट टू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड दे आल्सो वांट टू गेट देयर टेस्ट इवैल्यूएटेड। सो देयर लॉट ऑफ टेस्ट इन दिस कोर्स जो हम इवैल्यूएट करेंगे, स्पेशली द फुल लेंथ मॉक टेस्ट गिव यू डिटेल्ड फीडबैक एज पर गाइडलाइंस, जहां से आप अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।